अस्सलाम वालेकुम, आई एम शकील यूसुफ, योर सब्जेक्ट केमिस्ट्री टीचर। यू आर कनेक्टेड विद बेनज़ीर बनो प्रोग्राम, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्रैश क्लासेस जारी है। हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में लास्ट टाइम हमने वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्जन थ्योरी डिस्कस की थी, जिसमें हमने पहला शेप डिस्कस कर लिया था बेरिलियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल का, जो कि लीनियर शेप था। आज हम लोग एक और शेप लेते हैं और एक और मॉलिक्यूल लेते हैं जिसका नाम है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो जनाब, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब हम शेप की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्जन थ्योरी, तो हमें सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। अच्छा, इससे पहले अगर लिख दें आप कि काउंटिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, काउंटिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन का नंबर है 5, कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में ये आपके पास आ रहा है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, इसके बोरॉन के 3 हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे कि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बोरॉन के मिले वो कितने मिले, 3 मिले। तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3। इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फ्लोरीन की, नंबर है 9, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p5। तो जनाब, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप जरा देखिएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, 7। अच्छा, 7 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, 3 से, तो कितना हो जाएगा 21। बोरॉन की तरफ से हमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले, जबकि फ्लोरीन की तरफ से हमें 21 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले। तो जनाब, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स is equal to 3 plus 21 is equal to 24, राइट। तो टोटल आपके पास 24 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ड्राइंग लेविस स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं यहां पर हेडिंग लगा देता हूं, ड्राइंग लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ हुआ था, आप सब जानते हैं। बोरॉन को हमने सेंटर में रखा, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। इट डजेंट मैटर दैट यू प्लेस द फ्लोरीन, कहीं भी स्पेस में आप इसको कर सकते हैं, ऊपर नीचे यहां वहां कहीं भी, लेविस में कोई लिमिटेशन नहीं है। अब एक फ्लोरीन जो है इसको आप सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, हर फ्लोरीन को आप किससे कनेक्ट कर दोगे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दोगे। तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है जनाब, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 टोटल आपके पास 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 24 में से आप किसको माइनस कर दोगे, 6 को, कितने बच जाएंगे, 18। अब आपको पता है कि अटैच्ड एटम्स जो होंगे उसका हम ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको, 2 इलेक्ट्रॉन इसको। ठीक है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। तो 6 3 18, तो 18 में से 18 क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब कि तीनों का ऑक्टेट जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 0 हो जाते हैं, इट मींस दैट कि लेविस स्ट्रक्चर इज रेडी। नाउ अब क्या होगा, लेविस स्ट्रक्चर बनने के बाद हम यहां पर, लेविस स्ट्रक्चर बनने के बाद अब हम इसका शेप डिस्कस करने जाएंगे। लेकिन शेप डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से होगी। Lewis structure shows that central atom contains how many pairs of electrons, 3 pairs of electrons, which are bond pair, and there is no lone pair of electron. The shape of the molecule in terms of electron pair geometry and molecular geometry will remain the same, that is trigonal. Angle will be 120.
एंगल कितना हो जाएगा 120 हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर जो वर्डिंग्स है उसके बदले में मैं लिख लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। तो आप कहोगे हमें कितने पेयर्स मिल गए 3। आप कहोगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, वो भी है 3। नंबर ऑफ लॉन पेयर्स वो है 0। तो एक होती है आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, एक होती है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, इसका नाम दोगे आप ट्राइगोनल। और एक होती है आपकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, एक होगी आपकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगी आपकी वो भी क्या होगी ट्राइगोनल। अच्छा जनाब, इसके बाद एंगल आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री असल में ये शेप होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। असल शेप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से पता चलता है। और whenever you have only bond pair of electrons surrounding the center atom, it means that your electron pair geometry and molecular geometry will remain the same। मतलब जब तक कोई डिस्टॉर्जन नहीं आ जाता, जब तक कोई बिगाड़ नहीं आ जाता शेप में। शेप में बिगाड़ कब आएगा, जब हम अगला मॉलिक्यूल करेंगे, यानी इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस करेंगे, सेंट्रल एटम पर जब लॉन पेयर आ जाता है तो रिपल्सिव फोर्स वहां आ जाती है, यानी रिपल्जन आ जाती है, तो उस वक्त जो है ना शेप चेंज हो जाता है। खैर एनीवे, तो अब इसका शेप जो होगा हमें ड्रॉ करना है। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, बोरोन सेंटर में आ गया, ठीक है। एक फ्लोरीन यहां पर आ गया, एक फ्लोरीन यहां पर आ गया, एक फ्लोरीन यहां पर आ गया, 3 फ्लोरीन मैंने यहां पर लगा दी, ठीक है। सही है जी, 3 फ्लोरीन यहां पर आ गए, 1 2 और 1 3। और चाहे तो इन तीनों फ्लोरीन को जो है वो आप इस तरह डॉटेड लाइन से जो है वो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एंगल जो होगा यहां से यहां तक का वो कितना होगा 120 डिग्री। शेप का नाम ट्राइगोनल, ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसमें आपकी समरी जो पेयर्स की है वो यहाँ पर मैंने बता दी एज एक्सप्लेनेशन कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो 3 थे, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर थे, कोई लॉन पेयर नहीं था। पेयर ज्योमेट्री ट्राइगोनल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल, और एंगल 120। यहाँ पर आपका शेप बन गया। दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। आई मीन ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, जिसको हमने स्टार्ट लेना है। 3 हेडिंग्स बेसिकली जो होंगी, काउंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर ड्राइंग लेविस स्ट्रक्चर, एक्सप्लेनेशन हो गई, और यहाँ पर आपको शेप बताना होता है, ठीक है। होप सो के क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स मीथेन, ठीक है। मीथेन CH4, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे 1s2 2s2 2p2, ठीक है। कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो ये रहा, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जो है वो कितने हैं 4। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 4 आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद हम किसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हाइड्रोजन है 1s1, ठीक है। अच्छा जनाब, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। तो हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं 4 से, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है।
तो जनाब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास कितने हो जाएंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे 4 + 4 इज इक्वल टू 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपके पास हो जाएंगे 4 + 4 इज इक्वल टू 8। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हम हेडिंग कौन सी लगाएंगे? ड्राइंग लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा? कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आ गए। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गए। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0। whenever you have 0 electrons, I mean वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 0 हो जाए, लेविस स्ट्रक्चर इज रेडी। लेविस जो है वो क्या हो गया? रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन में आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो मेरे पास कितने हैं? 4। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, अच्छा 4 पेयर हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों क्या है? बॉन्ड पेयर। तो चारों जो है आपके पास क्या है? बॉन्ड पेयर है। चारों के चारों बॉन्ड पेयर है। देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। विल बी टेट्राहेड्रल। अभी तक कोई लोन पेयर नहीं है, लिहाजा अभी तक कोई लोन पेयर नहीं है, लिहाजा पेयर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल रिमेन सेम। जब तक कोई लोन पेयर नहीं होगा तो जो पेयर ज्योमेट्री होगी और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? सेम होगी। मींस टेट्राहेड्रल है तो शेप भी इसका टेट्राहेड्रल होगा, और यहां पर जो एंगल होगा 109.5 हो जाएगा। ठीक है, तो जनाब आते हैं जी इसके शेप की तरफ। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑन द प्लेन है, ये प्लेन पर है 2 हाइड्रोजन, ठीक है। एक हमारा जो है वो अबव द प्लेन है और एक हमारा जो है वो बिलो द प्लेन है। ये जो हाइड्रोजन होगा वो टुवर्ड्स मी, यानी मेरी तरफ आ रहा है, ये हमारी तरफ, और ये जो है वो बिहाइंड है, पीछे की तरफ है। 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑन द प्लेन होंगे, प्लेन के ऊपर होंगे। एक जो है वो अबव द प्लेन है, ये वाला अबव द प्लेन है जो सॉलिड वेज है, और जो डैश लाइंस हैं वो आपका बिलो द प्लेन आ गया, ठीक है, बिहाइंड यू, आपसे दूर है, और ये आपके पास आ रहा है। तो इस तरह से ये बेंजीन, इस तरह जो है वो मीथेन का स्ट्रक्चर, मीथेन का शेप आपको टेट्राहेड्रल मिल रहा है, जिसमें एंगल 109.5 है। 4 हाइड्रोजन को आपको प्लेस करना है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑन द प्लेन है। ये वाला हाइड्रोजन आपका जो है वो बिहाइंड यू, आई मीन आपसे अवे फ्रॉम यू है, और ये आपकी तरफ है, आपको फेस कर रहा है, जिसे ऑन द प्लेन कहेंगे, बिलो द प्लेन कहेंगे, इसे सॉलिड वेज से जाहिर करेंगे, इसे आप डैश वेज से जाहिर करेंगे, डैश लाइन से जाहिर करेंगे, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर हो गई चीज़ें भाई? तो VACPRT की मदद से हमने मीथेन का शेप डिस्कस किया है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास जो शेप होगा अमोनिया का और इसके बाद वाटर का, 2 शेप रहते हैं जो बेसिक शेप्स में से आते हैं जो हमें डिस्कस करने, ठीक है। तो आते हैं जी अमोनिया का शेप। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट। NH3, वही बात कि कार्बन की हम
कॉन्फ़िगरेशन के बजाय अब किसकी करेंगे, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की यहां पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नंबर है 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहां पर मेरे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी, 5, 3 और 2 5। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को इस दफा मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा जी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के पास, 3 हो जाएंगे, 3। फिर इसके बाद टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन की तरफ से 5 मिले, हाइड्रोजन की तरफ से 3 मिले, टोटल कितने हो गए 8। तो मैं यहां पर अब पूरा जो है वो आपको बता दूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से जो है वो 5 मिले और इसकी तरफ से 3 मिले, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए स्टूडेंट्स। अब लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट्स, लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। कैसे ड्रॉ करेंगे लेविस, नाइट्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में से आप किसको माइनस कर देंगे, 6 को, क्योंकि 3 बॉन्ड हैं टोटल, 3 बॉन्ड का मतलब कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन जिसमें से माइनस कर देने, तो अब आपके पास कितना बच जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसमें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम वैसे तो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, यानी सराउंडिंग में जो एटम्स होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, लेकिन अगर वो सराउंडिंग वाले एटम्स यानी जो अटैच्ड एटम्स हैं वो खुद डिप्लेट रखता है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास जाएंगे, इस नाइट्रोजन के पास जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, इस नाइट्रोजन के पास जाएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 में से 2 आप माइनस कर दोगे, आपके पास 0। जब यहां आपके पास 0, तो लेविस स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, 3 बॉन्ड थे, 6 इलेक्ट्रॉन पहले मैंने माइनस कर दिए, 2 बचे, अब 2 इसको नहीं दे सकता मैं क्योंकि ऑलरेडी इनका डिप्लीट क्या है, कंप्लीट है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है मुझे किसको देने पड़ेंगे, नाइट्रोजन को देने पड़ेंगे। तो इट मींस दैट कब यहां पर ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, कैसे ट्रेंड जो है वो चेंज होगा, ट्रेंड कैसे चेंज होगा, इसका ट्रेंड कैसे चेंज होगा स्टूडेंट्स, फिर से देखिएगा। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, देखें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो टोटल 1 2 3 और एक ये 4, यानी 4 तो है, तो मैं लिख दूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो कितने हैं, 4। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इस दफा देखें 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने हैं, 1। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री देखें, 4 पर जो पेयर ज्योमेट्री होती है वो तो वही होती है टेट्राहेड्रल, कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉन पेयर, the shape of the molecule will be distorted from tetrahedral towards trigonal pyramid। जी हां, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पायरामिड हो जाएगा, जिसे कहते हैं ट्राइगोनल पायरामिड, ट्राइगोनल पायरामिड। दिस इज द एक्चुअल शेप, असल शेप ये है। जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, या आप इसको यूं भी लिख लीजिए कि शेप जो है अब क्या बना, ये तो पेयर ज्योमेट्री है कि ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल होती है क्योंकि 4 पेयर पे होती ही टेट्राहेड्रल है, लेकिन 4 पर इफेक्ट आ गया लॉन पेयर का। तो जब लॉन पेयर का इफेक्ट आ जाएगा तो डिस्टॉर्जन आ जाएगा, जब डिस्टॉर्जन आएगा तो शेप में बिगाड़ पैदा हो गया, तो शेप में बिगाड़ पैदा हो गया तो वो टेट्राहेड्रल से कहां आ गया, ट्राइगोनल पायरामिड पे आ गया। और अब जो एंगल होंगे वो होंगे 107, एंगल कितना आ जाएगा, 107 का आ जाएगा, ठीक है। जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, एक तो लॉन पेयर सबसे पहले मैंने ये बना दिया इसका कि ये लॉन पेयर है। अक्सर ऑर्बिटल में लॉन पेयर जो है वो शो कर दिया जाता है, लाइन बना के शो कर दिया, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ये अचानक ऑर्बिटल कहाँ से आ गया। ऑर्बिटल में लॉन पेयर के जो है वो शो कर लिया, ऑर्बिटल का लॉन पेयर थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैं इसी तरीके से हाइड्रोजन को प्लेस करूंगा कि एक हाइड्रोजन जो है मेरे पास ये आ गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन मेरे पास ये आ गया सॉलिड वेज वाला,
ठीक है, और एक जो है मेरे पास ये हाइड्रोजन आ गया, 3 हाइड्रोजन आ गए, राइट। अमोनिया का शेप ट्राइगोनल पिरामिड, एक लॉन पेयर, एक वही हाइड्रोजन जो हमारे पास सॉलिड वेज में, एक हमारे पास डैश लाइन में, एक ऑन द प्लेन है। तो ये हाइड्रोजन आपके पास जो है वो प्लेस आपको करने हैं, और एंगल जो है वो कितना होगा, एंगल याद रखिएगा बॉन्ड एंगल कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, वैसे बॉन्ड एंगल जो था टेट्राहेड्रल में वो 109.5 था, लेकिन चूंकि लॉन पेयर आ गया तो एंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, विल बिकम क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे से करीब आ जाएंगे। तो 109 से हम कहां आ गए, 107 पे आ गए, 109.5 से कितने पे आ गए, 107 पे आ गए। तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा 107 होगा। एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी पिरामिड, शेप क्या कहलाएगा, पिरामिड कहलाएगा। तो ये अमोनिया का शेप हो गया आपके पास, VACPRT, अमोनिया का शेप, ठीक है। द लास्ट स्ट्रक्चर अब हम करेंगे, अब हम कौन सा करेंगे, वाटर करेंगे, ठीक है, जो कि एंगुलर शेप होगा, जिसे हम वी शेप भी कहते हैं। कॉपी कर लीजिएगा स्टूडेंट प्लीज, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने नए शेप की तरफ। जी, अब हम आते हैं लास्ट मॉलिक्यूल की तरफ, जो कि है वाटर। वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन की जगह मैंने क्या कर देना है, ऑक्सीजन कर देना है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे 1s2 2s2 2p3 की जगह क्या कर दोगे आप, 2p4 कर दोगे, 4 और 2 6 और 2 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस दफा मुझे मिल गए 4 और 2 कितने, 6, तो मैं यहां कर दूंगा 6। ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। वाटर का शेप डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। हाइड्रोजन 1s1, हाइड्रोजन है कितने, 2। जब हाइड्रोजन 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ से 6 मिले, हाइड्रोजन की तरफ से 2 मिले, 6 और 2 6 और 2 8, वही 8 हो गए। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, यहां से मैं ये मिटा रहा हूं, अब ड्राइंग लेविस, लेविस भी मिटा रहा हूं। अब हम आते हैं प्योर किसकी तरफ, वाटर की तरफ। ये तो थोड़ा सा लिखा हुआ था तो मैंने इसको रब करके आपको जो है वो आसानी के लिए, थोड़ा सा टाइम सेविंग के लिए मैंने बता दिया। बहरहाल ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 6 मिलेंगे, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 मिलेंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे। ड्राइंग लेविस, लेविस ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम रख दिया यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, कहीं भी रख देंगे, यहाँ 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 कोई लिमिटेशन नहीं है, स्पेस पूरा पड़ा हुआ है, कहीं भी रख सकते हैं आप, ठीक। तो जनाब चार माइनस कर दूंगा मैं, हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, कितने बचे, 4। अब जो 4 बचे हैं तो वही वाली बात कि हाइड्रोजन का तो डिप्लेट कंप्लीट है, हम हाइड्रोजन को तो मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, तो हमें किसको देना पड़ेगा, एक पेयर हमें ऑक्सीजन को देना पड़ेगा, यानी 4 में से 2 माइनस हुए तो एक और पेयर मुझे ऑक्सीजन को देना पड़ेगा, तो 4 में से 4 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। मींस ऑक्सीजन को आप 2 लॉन पेयर दोगे और 2 क्या दोगे आप, बॉन्ड पेयर दोगे। तो जब ऑक्सीजन को आप 4 पेयर दे दोगे, आई मीन 4 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, इट मींस दैट योर लेविस स्ट्रक्चर इज रेडी, आपका लेविस जो है वो क्या हो गया, रेडी हो गया। तो लेविस स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। आगे चलते हैं जी, यहां पर जी जरा तवज्जो दीजिएगा। हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4, राइट। 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, क्योंकि 2 बॉन्ड है, क्योंकि 2 बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड के पेयर्स होंगे वो 2 लिखेंगे। और इत्तेफाक से लॉन पेयर भी कितने हैं इस दफा, 2 है। अब चूंकि पेयर तो 4 ही है, टोटल पेयर्स कितने हैं, 4, तो हमने लिख दिए, हमने पेयर ज्योमेट्री जो है वो लिखनी है क्या, टेट्राहेड्रल की। जनाब टेट्राहेड्रल तो होती है, अब आ जाएगी डिस्टॉर्शन, ये डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाएगी इस दफा, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी आपको कहती है कि जब लॉन पेयर का इजाफा होता है तो लॉन पेयर रिपल्जन जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बिकॉज ऑफ द ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लॉन पेयर एंड लॉन पेयर, द एंगल वुड बी रिड्यूस होता चला जाएगा। कहाँ तो 109.5 था, एक लॉन पेयर से 107,
अब 107 से 104.5 हो जाएगा। और याद रखिएगा, पहले तो इसका शेप डिस्कस करवा दूं मैं। शेप यानी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगी इसकी, वो क्या होगी? वी शेप या बैंड या एंगुलर। वी शेप या फिर क्या होगी? एंगुलर होगी। और एंगल होगा 104.5। तो ये जो आपके पास शेप होगा, स्टूडेंट तवज्जो दीजिएगा, ऑक्सीजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया मेरे पास, एक हाइड्रोजन मेरे पास यहां आ गया, और 2 लोन पेयर जो है आपके ये मौजूद है, ठीक है। एंगल हो गया 104.5। ये आपका जो है वो एंगुलर वी शेप है। वी शेप ऐसा कर लें, अगर वी शेप को ऐसा कर लें आप, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। इट डजेंट मैटर कि वी जो है वो मैं ऐसे बना रहा हूं, अगर मैं वी ऐसे भी करता हूं तो भी चलता है, कोई इसकी बात नहीं है। ये वी शेप मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके हो गया वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्जन थ्योरी। तो आज की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्जन थ्योरी जो है वो खत्म कर ली है। अच्छा जी, अगला टॉपिक हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे, जो कि होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज लॉन्ग में ये आ जाता है। अगर आप देखेंगे फाइबर में, तो लॉन्ग में जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो है वो अक्सर हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। इतना रखते हैं। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्जन थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बेनज़ीर बनो प्रोग्राम के साथ कनेक्ट रहिए। अल्लाह हाफिज़।